हेलो स्टूडेंट्स जुलाई मंथ की आपकी फ़र्स्ट कंप्यूटर क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों हम अपना सेकंड चैप्टर कर रहे थे कंप्यूटर हार्डवेयर, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हमने लास्ट इनपुट डिवाइस पढ़ा था बारकोड रीडर। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन क्या होता है? It is a display device that allows a user to interact with the computer by touching pictures or words on the screen. For example, touch screen of mobile phones. तो टच स्क्रीन क्या एक ऐसी डिस्प्ले डिवाइस है जो यूज़र को अलो करता है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बाय टचिंग पिक्चर। जो भी स्क्रीन पे आइकन दिखते हैं या पिक्चर दिखती है उस पर सिंपली क्लिक टच करके हम अपना काम कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, ठीक है, आजकल जो मोबाइल फ़ोन आते हैं टच स्क्रीन के स्मार्टफोन्स, तो वो एक एग्जांपल है टच स्क्रीन का। हम जो भी काम करते हैं सिंपली टच करते हैं तो वो हमारा काम हो जाता है। नेक्स्ट है MICR, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। तो ये क्या चीज़ है? MICR इज़ यूज टू रीड मैग्नेटिक इंक करैक्टर, फॉर एग्जाम्पल चेक नंबर ऑन अ बैंक चेक। तो MICR क्या है? ये एक ऐसी मशीन है जो रीड करती है मैग्नेटिक इंक के करैक्टर को। जैसे कि बैंक में ये यूज़ होते हैं, जो चेक नंबर होता है उसको रीड करने के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड आप सभी जानते हो क्या चीज़ होती है। कीबोर्ड इज़ ए ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ कीज़ और बटन ऑन अ प्लास्टिक बोर्ड। कीबोर्ड क्या है? एक प्लास्टिक के बोर्ड पे बहुत सारी कीज़ का ग्रुप होता है। आप सभी ने देखा होगा कीबोर्ड को इस तरह का होता है कि एक बोर्ड होता है प्लास्टिक का जिसके ऊपर बहुत सारी कीज़ या बटन लगे होते हैं और उन्हीं बटन को प्रेस करके हम अपना जो भी इनपुट देनी है कंप्यूटर को वो देते हैं। और स्टैंडर्ड कीबोर्ड एज 104 कीज़ है। एक जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, उसमें एवरेज 104 कीज़ होती हैं। वी प्रेस दिस बटन टू गिव डेटा टू दी कंप्यूटर। हम इन बटन को प्रेस करते हैं, इनको दबाते हैं कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए, मतलब कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए। नेक्स्ट है माउस। माउस क्या चीज़ है? अ माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस विच कैन बी यूज टू पॉइंट और सेलेक्ट समथिंग ऑन स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी आइकन दिखते हैं या जो भी जितने भी पिक्चर या दिखती हैं उनको पॉइंट करने के लिए या उनको सिलेक्ट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं माउस। इट इज़ ए हैंडल डिवाइस, ये हाथ में यूज़ करने वाला डिवाइस है। अ सिंपल माउस हैज़ 2 बटन्स, वन ऑफ द राइट साइड एंड अदर इज लेफ्ट साइड एंड रोलर इन द सेंटर। तो एक सिंपल माउस में 2 बटन होते हैं, ठीक है, एक लेफ्ट साइड पे जिसको हम लेफ़्ट क्लिक बोलते हैं और एक राइट साइड पे जिसको हम राइट क्लिक बोलते हैं, और सेंटर में एक व्हील होता है, स्क्रोलर होता है जिसको हम रोलर या स्क्रोलर भी बोलते हैं। तो इस तरह का माउस होता है, आप सभी ने देखा होगा। एक लेफ़्ट साइड बटन होता है, ठीक है, एक राइट साइड और एक सेंटर में ये व्हील होता है, ठीक है। तो बच्चों ये थे इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, काफ़ी तरह के इनपुट डिवाइस हमने पढ़े। आगे आता है प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा होता है? तो प्रोसेसिंग डिवाइस को होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का। इट हेल्प अस टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम टू परफॉर्म ऑपरेशन इन द सिस्टम। ये हेल्प करता है कंप्यूटर प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करने के लिए, मतलब उनको यूज़ करने में, और परफॉर्म करता है ऑपरेशंस। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं तो उसको परफॉर्म करवाने में हेल्प करता है CPU। जैसे हमने कोई फाइल ओपन करनी है या कोई सॉन्ग प्ले करना है, कोई वीडियो प्ले करनी है या कुछ टाइप करना है, तो ये सारी जो इनपुट देनी है उसको परफॉर्म करवाने में जो मेन जो रोल होता है वो होता है CPU का। वो सारी इंस्ट्रक्शन को हैंडल करता है, कंप्यूटर की जितनी वर्किंग होती है वो सभी को हैंडल करता है CPU। It is also known as the brain of the computer and responsible for controlling all the activities of the computer। तो CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक ह्यूमन ब्रेन होता है, एक दिमाग हमारी बॉडी में, जिस तरह ब्रेन का जो काम होता है, हम जो भी सोचते हैं, जो भी काम करते हैं, वो हमारा ब्रेन हैंडल करता है, ठीक है। मतलब जितनी भी एक्टिविटी होती है हमारी
वो सारी दिमाग से होके जाती है। तो उसी तरह कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सीपीयू हैंडल करता है। तो सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोल सकते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करने में। उसके बाद है सीपीयू के मेजर पार्ट्स, कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू के दो मेजर कंपोनेंट हैं, कौन कौन से? एएलयू और सीयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या मतलब है? इट डज ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जितने भी अर्थमेटिक या लॉजिकल वाले जो ऑपरेशन है, जैसे हमने की कोई एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है या डिवाइड करना है, अर्थमेटिक वाले जो काम, या लॉजिकल हमने कुछ बड़ा या छोटा फाइंड करना है, सॉर्ट करना है, तो ये सारे ऑपरेशन संभालता है एएलयू। तो उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट सीयू। इट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट कंट्रोल द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेसिंग इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, जितने भी ऑपरेशन होते हैं उन सभी को कंट्रोल करता है, और जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनकी प्रोसेसिंग को ये कंट्रोल करता है। तो ये इन्होंने एक ग्राफ बनाया हुआ, डायग्राम बनाया हुआ है कि जो भी सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है वो किस तरह होती है। एएलयू, कंट्रोल यूनिट सीयू, और एमयू। एमयू मतलब मेमोरी यूनिट, जो रजिस्टर्स बोलते हैं इनको। तो बच्चों आज हमने एक तो इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट किए जो रह गए थे, उसके बाद हमने प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में पढ़ा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा आउटपुट यूनिट, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, या आउटपुट यूनिट में कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं। एन आउटपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर यूज्ड टू कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग कैरिड आउट बाय द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो जो आउटपुट डिवाइस का है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के वो डिवाइस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं रिज़ल्ट, जो भी सीपीयू रिज़ल्ट बनाता है उनको डिस्प्ले करवाने में जिस भी डिवाइस का यूज़ किया जाता है उनको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। सिंपली अगर हम सिंपल लैंग्वेज बोलें कि द डिवाइसेस विच आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट जनरेटेड बाय द सीपीयू। सीपीयू के द्वारा जो भी रिजल्ट बनाया जाता है उनको डिस्प्ले करवाने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उनको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। मतलब कंप्यूटर जो भी रिजल्ट बनाएगा उनको हमें या जैसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है या फिर प्रिंट करवाना है, तो अलग अलग टाइप की आउटपुट होती है, ठीक है। तो आउटपुट को लेने के लिए जो भी डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। इनमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, तो और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो इनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी है आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। और सीपीयू के बारे में पढ़ना है, सीपीयू के जो मेजर पार्ट्स हैं उनके बारे में अच्छी तरह समझना है। इनपुट डिवाइसेस जितने हैं उन सभी की डेफिनेशन आपने याद करनी है, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर भेजूँगा। वो आपने एक्सरसाइज तो आपने बुक में फिल करनी है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। कंप्यूटर की नोटबुक जिन बच्चों ने नहीं लगाई तो वो नोटबुक लगा लें, और इसके क्वेश्चन आंसर आपने नोटबुक में ही नोट डाउन करने हैं, क्योंकि बुक में स्पेस नहीं है आंसर लिखने के लिए। तो राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ें और समझें। थैंक यू स्टूडेंट्स।